अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सरमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समी ग्राफिक्स। दोस्तों आज हम कोरल ड्रा की दूसरी क्लास है, क्लास नंबर 2, और इसमें हम जानेंगे कोरल ड्रा के पिक टूल के बारे में और इसके साथ साथ इसके आगे फीचर जो पिक टूल के अंदर मजीद उन्होंने दो दिए हुए हैं। और पिक टूल के बारे में हम जानेंगे कि पिक टूल की मदद से हम कोरल ड्रा में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सब दोस्तों तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि अब हम आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर, आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पिक टूल, रेक्टेंगल टूल और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एलिप्स टूल। दोस्तों हम कोई भी हमने जब कोरल ड्रा के अंदर या किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कोई भी ड्राइंग बनानी होती है तो उसके अंदर एलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल का बहुत ज़्यादा किरदार अदा होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं दोनों टूल्स, तो इसलिए मैं आपको ये दोनों टूल्स पहले पढ़ाऊँगा। इन दोनों के टूल्स के बारे में पहले बताऊँगा कि कोरल ड्रा के अंदर ये दोनों टूल्स किस तरह काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया पिक टूल। पिक टूल कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर ही पिक टूल ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमने अपने डिज़ाइन को, किसी भी शेप वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना होता है। हाँ, इसकी वजह से हमने अपनी चीज़ें वगैरह कोई भी हमने अगर कुछ सिलेक्शन करनी है तो इसी वजह से हम करते हैं। जैसा कि मैंने अगर इस मिलीमीटर को इंचज़ में मैंने लेके जाना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी मैंने पिक टूल का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों मैंने लिया रेक्टेंगल टूल। इसे जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा दोस्तों, ड्रैग करूँगा, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल फ्री हैंड इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हैंड। लेकिन जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करूँगा तो दोस्तों ये एक मुरब्बा नुमा शक्ल में, स्क्वायर में ये ड्रैग होगा। जिस तरफ मैं इसे लेकर जाऊँगा ये एक ही दोस्तों स्क्वायर में ये ड्रैग होगा। लेकिन मैं कंट्रोल के साथ जैसे शिफ्ट को मैं प्रेस करता हूँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सेंटर पॉइंट से ये हर तरफ अभी भी ये स्क्वायर में ही हो रहा है, रिसाइज हो रहा है स्क्वायर के अंदर, लेकिन दोस्तों ये सेंटर से हो रहा है। लेकिन ये मैं अगर कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ तो ये सिर्फ एक ही अपने कॉर्नर से ये होगा, ड्रैग होगा। मैंने इसे ड्रैग किया दोस्तों अगर मैंने इसे सेलेक्ट करना है पिक टूल की मदद से तो एक जो तरीका पहला वो हमारे पास ये है कि इसकी ये जो बाउंड्री है इसके अंदर, क्योंकि ये क्लोज वेक्टर है, इसकी वजह से इस सेंटर के अंदर क्लिक करूँगा या किसी भी इस बाउंड्री के अंदर किसी भी जगह पर मैं क्लिक करूँगा ऐसे, तो दोस्तों ये सिलेक्ट कर लेगा ऐसे। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो दोस्तों है वो ये है कि इसकी जो बाउंड्री एज है, बाउंड्री जैसे हम बोलते हैं, ये दोस्तों अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट कर लेगा। चाहे यहाँ पे करूँ चाहे किसी भी जगह पे मैं करूँ तो ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों इसको अगर मैंने एक दफ़ा जैसे ही मैंने इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया दोस्तों तो इसने, आपने नोट किया होगा कि डॉट बना दिए, इसकी बाउंड्री के बाहर डॉट बना दिए। इन डॉट की मदद से मैं इसे रिसाइज वगैरह कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर इसके अंदर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, दोबारा अगर मैं दोस्तों क्लिक करूँगा तो ये हैंडल बना देगा इसके कॉर्नर पे और इसके मिड के अंदर ये सिक्यू इसके साथ ऐसे करेगा। ये भी आपको मैं बताता हूँ। पहले बताता हूँ रोटेट के बारे में दोस्तों। ये भी रोटेट, इसका ये नोड आ रहा है, ये रोटेट कहीं से भी आप किसी भी कॉर्नर से आप इसे पकड़ के जब रोटेट करेंगे तो ये अपने सेंटर पॉइंट से रोटेट होगा। जैसे कि ये भी रोटेट हो रहा है इसका ना दोस्तों, अभी ये फ्री हैंड रोटेट हो रहा है, मैं इसे कहीं भी छोड़ूंगा ये फ्री हैंड रोटेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और मैंने इसे अंडू किया, और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने इसको, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक एंगल के अंदर रोटेट करूँ तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा और साथ ही इसको मैं क्लिक करूँगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये एंगल में ये हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप एंगल के अंदर ये रोटेट हो रहा है इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसको रखना है तो मैंने यहाँ पे से छोड़ देना है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा अपना लेफ़्ट बटन माउस का तो ये से यहाँ पे रोटेट कर देगा। ये तो दोस्तों हो गई पहली बात। अब चलते हैं दूसरी स्टेप के अंदर।
दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? दूसरा स्टेप दोस्तों ये है कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा जो रेक्टेंगल है ये मैं जब इसे रोटेट करूँ तो ये सेंटर से रोटेट ना हो, ये इस कॉर्नर से रोटेट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों कि इस मैं पॉइंट को उठाऊँगा और इस कॉर्नर पे ला कर रख दूँगा। अब मैं जब इससे या फिर इस जो इसका कॉर्नर है, हैंडल है, यहाँ से जब इसे मैं रोटेट करूँगा दोस्तों तो ये देखें अपने इस पॉइंट से ही रोटेट होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो इसके अंदर है दोस्तों वो जो स्क्यू का, स्क्यू जैसे ही आप इसे देखें स्क्यू करेंगे ऊपर और नीचे की तरफ ये स्क्यू होगा। आप कहीं भी इसे ले जाएं ये ऊपर और नीचे की तरफ ही ड्रैग होगा। अगर आप कंट्रोल को होल्ड करेंगे दोस्तों तो ये एक एंगल के अंदर होगा रोटेट। ये अभी एंगल के अंदर हो रहा है, स्क्यू हो रहा है ये। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इसने शेप ही चेंज कर दी रेक्टेंगल की। स्क्यू की मदद से हमने इसकी शेप ही चेंज कर दी। तो कुछ ड्राइंग्स इस तरह की होती हैं जिसके अंदर इस तरह की ख़ास तौर पे मिरर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल टूल है और कमांड भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप ऊपर से करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप को चेंज कर देगा। इसको दोस्तों मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे साइड पे। और इसके साथ साथ दोस्तों अब मैं ले रहा हूँ ये हो गया पिक टूल। अब आ गया फ्री हैंड टूल। दोस्तों वैसे इसका इतना इस्तेमाल होता नहीं है और ना ही मैंने आज तक किया इसका इस्तेमाल, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ इस टूल के बारे में। हो सकता है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो आपकी ड्राइंग में ये। दोस्तों मैंने अगर इसे सेलेक्ट करना है तो मैं इसे भी उसी तरह से सेलेक्ट करूँगा। बाउंड्री पे मैंने सेलेक्ट करना है तो उसी तरीके से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। मान लो दोस्तों कि अगर मैंने इसे इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट करना है तो मैंने इसे इस तरह का सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट कभी भी नहीं होगा। इसकी जो बाउंड्री है दोस्तों इसके अंदर जब ये आएगा पूरा रेक्टेंगल तब ये सिलेक्ट होगा। आप यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। आप जब आपकी पे इस शेप के अंदर आएगा बाउंड्री के अंदर पिक टूल की तब ये सिलेक्ट होगा। मान लें कि मैंने यहाँ पे दोस्तों मैंने शिफ्ट होल्ड किया और साथ मैंने दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया। जब भी आपने सिलेक्शन करनी है अगर आप शिफ्ट को होल्ड रखेंगे दोस्तों तो आपके बाकी सिलेक्शन भी आसानी कर पाएंगे आप। दोस्तों मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने ये अभी सिलेक्ट किया। अब देखें ये बेसिकली जो मेरा पिक टूल है इसकी आप अगर बाउंड्री देखें तो इसकी बाउंड्री के अंदर इसने चारों को टच किया हुआ है। इस टाइम इस वक्त इसने चारों रेक्टेंगल को टच किया हुआ है, लेकिन इसकी ये जो सेलेक्ट करेगा वो सिर्फ ये एक ही करेगा सिलेक्ट, क्योंकि पूरी जो बाउंड्री थी उसके अंदर सिर्फ यही एक आ रहा था। अगर मैं यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट करता हूँ तो एक भी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी बाउंड्री के अंदर मुकम्मल कोई भी रेक्टेंगल नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इससे मैं ड्रैग करता हूँ इस तरह तरीके से तो अभी इसके अंदर कितने आएंगे दोस्तों? सिर्फ 2 ही रेक्टेंगल नीचे वाले आएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं सारे सबको मैं कवर करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से इसे मैं ड्रैग करके कर लूँगा अपनी बाउंड्री के अंदर तो ये मैं सेलेक्ट कर पाऊँगा। अगर इसे भी मैं उसी तरीके से करना चाहता हूँ दोस्तों, हमने लास्ट टाइम इसी कारण पे इसका ये जो सेंटर रोटेटेड पॉइंट हमने इधर सेट किया था तो क्योंकि मैंने उसी रेक्टेंगल की मैंने दोस्तों ली थी कॉपीज़, तो इसी वजह से ये उसी कॉर्नर पे शो कर रहा है इसका जो रोटेटिंग पॉइंट था। तो दोस्तों इसका भी वैसे ही ये इसका काम है, बाकी सिर्फ सिलेक्शन के अंदर इसका थोड़ा सा है, बाकी इसका तकरीबन वही काम है। उसी तरीके से ये स्क्यू भी वैसे ही करेगा। आप देख रहे हैं मैंने कंट्रोल को होल्ड कर रखा तो इसने एक एंगल में उसको स्क्यू करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये इसका काम है। उसके बाद आप आ जाएँ जी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में। दोस्तों फ्री ट्रांसफॉर्म जो टूल है इसका बेसिकली इस्तेमाल इस तरह से होता है कि ये फ़र्ज़ करें कि मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये फ्री हैंड टूल है बिल्कुल। मैंने अगर इस एक्सिस को सेलेक्ट किया तो ये इसे फ्री ट्रांसफॉर्म में ये इसकी शेप को कुछ इस तरीके से कर देगा। इसका इतना यूज़ दोस्तों होता नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि ये कमांड दी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको पढ़ा दूँ। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएं, इन सब को मैं अब फिर से मैं दोबारा से लेता हूँ पिक टूल और इन सब को मैं रखता हूँ साइड में, बल्कि डिलीट कर देता हूँ मैं इसको।
इस भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। अब दोस्तों हम अपने इसके रेक्टेंगल टूल के अंदर दोस्तों जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसका क्या काम है? इसका काम दोस्तों ये है कि आपने होल्ड किया और आपने कंट्रोल को होल्ड करके रखा और साथ ही साथ आपने ये, अब आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल बना रहा है, मतलब ये कि ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। जैसे आपने इस पर होल्ड करके रखेंगे आप, और आप फ्री वे से बना सकते हैं, फ्री हैंड कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ। इसके बाद दोस्तों इसका इतना ही काम है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल सिंपल वाला करते हैं या फिर 3 पॉइंट रेक्टेंगल आप यूज़ करते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद दोस्तों जो पहले वाला रेक्टेंगल है, इसकी जो शॉर्ट की है वो है जी F6। जैसे ही मैं F6 अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मैंने कमांड, इसने रेक्टेंगल की कमांड इसने पकड़ ली है, उठा ली है कमांड। दोस्तों उसके बाद सर्कल पे आ जाए। सर्कल लिप्स भी कहते हैं, सर्कल भी कहते हैं इसे। दोस्तों जैसे ही मैं ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, होल्ड करके रखना है आपने, ये बात याद रखनी है कि कोलर ड्रा के अंदर कोई भी शेप को आप जब भी उसे बनाएंगे, किसी भी शेप को, तो उसको ड्रैग करते वक्त आपने होल्ड करके रखना है लेफ़्ट बटन माउस का। तो दोस्तों अभी देखें, आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल फ्री हैंड काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं यहाँ पे अगर रखूँगा तो ये इसने एक एलिप्स की शेप बना दी है। और इसको अगर मैं दोबारा से ड्रैग करूँगा और साथ ही मैं कंट्रोल को जैसे ही दोस्तों होल्ड मैंने किया, आपने देखा कि ये सर्कल में आ गया, मतलब कि सर्कल की शेप में ये आ गया। इसका अब डाया एक ही है, रेडियस भी इसका एक ही है। जो दोस्तों डाया होता है वो बाहर से होता है, मतलब इस एज से इस एज तक या फिर इस एज से इस एज तक। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू दोनों एक जैसी है, ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन अगर एलिप्स के ऊपर मैं जैसे ही मैं दोस्तों क्लिक करूँगा तो उसने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। उसने 5 इंच और 5 सूत इसकी वैल्यू कर दी। मैं ऐसे मिलीमीटर्स में ले जाता हूँ, आपको समझ सही आएगी। अभी 141 इसकी हाइट है और 53 तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 53 है। इसने इसकी वैल्यू को चेंज कर दी क्योंकि ये एलिप्स है और ये सर्कल है। हर तरफ से देखें, अब भी इसकी ये जो इसकी वैल्यू है दोस्तों वो एक जैसी है। दोस्तों सिंपल, आपने अगर जब भी आपने पहले वाली कमांड को अगर यूज़ करना है तो आपने अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे आप उसी कमांड पर चले जाएंगे। अगर जैसे कि अभी मैंने क्योंकि सर्कल को मैंने एलिप्स की कमांड मैंने पकड़ी हुई थी, तो अगर मैं चाहता हूँ कि दोबारा से मैं एलिप्स की कमांड पर जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा जैसी स्पेस, तो देखें कि मैंने अपनी पिछली वाली कमांड पे जो मैंने छोड़ी थी उसी पे मैं दोबारा आ गया। मैंने ये सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल होल्ड किया दोस्तों, ये देखें जैसे ही कंट्रोल होल्ड कर रहा हूँ तो इसने सर्कल बना दिया। और जैसे इसे मैं फ्री हैंड बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा, फ्री हैंड मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये एलिप्स की शेप पकड़ रहा है। और इसी तरह अगर दोस्तों मैं शिफ्ट को साथ में होल्ड करूँगा तो ये इसके सेंटर पॉइंट से इसे चारों तरफ से इसे फैलाने की कोशिश करेगा, इस शेप को चारों तरफ से एक जैसे का। जैसे मैं कंट्रोल को दोस्तों शिफ्ट के साथ कंट्रोल को प्लस कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल को जैसे ही मैं होल्ड करता हूँ तो देखिए कि ये सेंटर पॉइंट से इसे जिस तरह रेक्टेंगल को ये कर रहा था सेंटर पॉइंट से एक जैसी शेप दे रहा था हर कॉर्नर से, इसी तरह ये भी इसके भी जितने भी राउंडेड कॉर्नर है वो एक जैसे ये ड्रैग कर रहा है। ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सब दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।